जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 5.1 का जो क्वेश्चन कुछ बच गया था उसको आगे बढ़ाएंगे। आज क्वेश्चन 6 होगा। 6 और 7 और 8 कोशिश करेंगे ये तीनों को आज यहाँ पे समाप्त करने का, ताकि आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में मैं आगे ले जा सकूं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन है उसको बेसिक से समझें। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5-6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा क्वेश्चन। ये 6 का 1 है। इसमें दिया है आपका 5x माइनस 3y अनुपात 2x प्लस 4y का मान दिया है आपको 11:12 और हमें कहा गया है कि xy निकालिए। तो देखिए, एक रहता है कि आपको पहले से xy दिया गया हो और दूसरे में है कि कुछ मान दिया है और आपको xy निकाला। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, LHS RHS नहीं करना है, सीधे दोनों को इक्वेट करना है। देखिए 5x माइनस 3y बटा 2x प्लस 4y बराबर 11:12। अब इसमें देखिए यहाँ भी x है, तो कोशिश कीजिएगा बड़ा वाला लेने का, ताकि एक्स वाई को हम एक तरफ लेते। इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60x माइनस 36y और ये हो जाएगा 22x प्लस 44y। अब x वाले को एक जगह और y वाले की जगह, 60x माइनस 22x 44y प्लस 36y। ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 38x बराबर 6 4 10 7 1 8 80y। तो x और y हमारा कितना हो जाएगा, 80/38। तो 2 से कीजिए तो 40/19। तो x अनुपात y हमारा कितना हो गया, 40:19। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40:19। तो इस तरह ये छोटा ही क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बस आपको एक मान दिया हुआ है अनुपात का मान, उससे एक्स वाई हमें निकालना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए 6 का 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में क्या है, 3a प्लस 7b अनुपात 5a माइनस 3b अनुपात 5:3। तो हमें इसमें भी क्या, a और b का मान निकालना है। 3a प्लस 7b 5a माइनस 3b 5:5। बस इसमें आप कुछ नहीं कीजिए, वही कीजिए जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। इसमें भी वैसा है कि देखिए यहाँ हो जाएगा 25/15, यानी कि हो जाएगा 25a माइनस 15b और ये हमारा हो जाएगा देखिए 9a प्लस 21b। तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए 25a माइनस 9a 15b प्लस 21b। तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 16a और ये हो जाएगा हमारा 36b। तो a बाई b क्या हो गया हमारा, 36/16। 4 से जाएगा तो 9 4। देखिए 4 9 36, 4 चौके 16। तो a और b हमारा कितना हो गया, a रेशियो b 9:4। ये हमारा हो गया। तो 6 का 2 नंबर भी इसी तरह आसान था। 7 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन सही है। देखिए 7 नंबर, सात का 1 नंबर देखिए। अब इसमें क्या है कि 7 से जो सवाल है, इसमें क्या है कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं कि एक बार आपको एक्स वाई मान निकालना है, फिर आपको क्या करना है, उस एक्स वाई के आधार पे जो और एक वैल्यू दिया है उसको हम लोग यहाँ पे साबित करना है। तो देखिए क्या है आपका, 7x माइनस 5y अनुपात 3x प्लस 4y बराबर 7:11। ठीक है, 7:11 है। होने से दिखाए कि इतना का मान। तो फिर दिखाना क्या है, दिखाए कि
3x माइनस 2y अनुपात 3x प्लस 4y बराबर आपका 127 अनुपात 473। देखिए यहाँ पे 127 नहीं है, 137 है। इसको हम लोग साबित करेंगे तो वहां पे गलत है। ठीक है, तो देखिए अगर किसी का 127 आया था तो इसका मतलब वो गलत प्रोसेस से बना रहा है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक्स वाई निकालिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए 7x माइनस 5y बाई 3x प्लस 4y बराबर 7/11। तो 11 सत्ते 77x माइनस 55y बराबर 21x प्लस 28y। इसको हम लोग x वालों के एक तरफ लेंगे, 77 माइनस 21x 21y प्लस 55y। ये हो जाएगा 6/56x बराबर, ये हमारा कितना हो जाएगा, जुड़ेगा तो 8 5 13 और 5 2 7 1 सॉरी 8 y। तो x बाई वाई हमारा कितना हो गया, 83/56। तो x अनुपात y हमारा क्या हो गया, 83/56। ये कटेगा नहीं तो यही रहेगा। अब आपका देखिए x अनुपात y आ गया हमारा 83/56। ठीक है, अब लेट एक्स वाई वाई बराबर 83/56 बराबर के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 83 के और y बराबर क्या हो जाएगा 56 के। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें हमें पुट अप करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 83 के माइनस 2 इंटू 56 के बटा 3 इंटू 83 के प्लस 4 इंटू 56 के। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 और 24, 8 या 24, 249 के माइनस ये हो जाएगा कितना 112 के। ठीक है, ये हो जाएगा 249 के प्लस 6 चौके 24, हाथ में 2, 4 पंचे 20, 222 24 200, हाँ 200 सॉरी 20 अच्छा 224 के। अब दोनों में से इसमें घटाइए तो कितना हो जाए, देखिए 7 में 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 137 के। ये जुड़ेगा 4 और 9 13, हाथ में 1, 2 और 4 6, 1 7, हाथ में 3, 2 और 2 4 के। तो के से के कटेगा यानी आपका हो जाएगा 137 अनुपात 473, यानी कि 137 अनुपात 473। तो ये जो सवाल था इसका आंसर आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं। तो सवाल ये जो सवाल था इसमें ये गलती 127 नहीं होगा 137 होगा। इसको मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है, आप लोग भी बना के देख सकते हैं। अगर किसी को 127 आ रहा है तो कमेंट करें कि हो सके मेरा प्रोसेस ही गलत हो। तो इसमें कोई गलत नहीं है, रेक्टिफिकेशन होते रहता है सवालों में। बनाने का मेथड है, कोई 1 मिनट में बना लेता है, कोई 2 मिनट में। देखिए 7 का 2 नंबर देखिए क्या है, 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y अनुपात 9 अनुपात 5 है। और हमें फिर दिखाना क्या है कि 2x प्लस y अनुपात x प्लस 2y 11 अनुपात 13 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को हम लोग क्या करेंगे, 10x प्लस 3y बटा 5x प्लस 2y 9/5। ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 50x प्लस 15y और ये हो जाएगा 45x प्लस
18y, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 50x माइनस 45x, 18y माइनस 15y, तो ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 3y। तो x वाई वाई हमारा कितना हो गया, 3/5, एक्स वाई हमारा 3/5। यहीं पे हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वाई वाई 3/5 बराबर k। तो x हमारा क्या हो जाएगा 3k और y हमारा क्या हो जाएगा 5k, यानी x हो गया 3k और y हमारा हो गया 5k। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग जो हमको साबित करना है उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3y प्लस 5k, 3k प्लस 2 इंटू 5k, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 6k प्लस 5k बाई 3k प्लस 10k, यानी कि 11k बाई 13k, k से k कटेगा यानी कि 11:13, यही साबित करना था। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग इस चीज को साबित कर पाए। एक तरह से साबित ही करना है। देखिए क्या कह रहा है कि 2:5 के दोनों पदों को कितना जोड़ने से अनुपात 6:11 होगा। 2:5 है, 2:5 कहा है कि अनुपात के दोनों पदों के साथ, यानी कि दो पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ठीक है, कितना जोड़ने पर अनुपात हो, तो माना x जोड़ने पर क्या हो जाएगा अनुपात, 6:11। तो जोड़िए 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 6/11 होगा। तो आप इसको कीजिए 22 प्लस 11x बराबर 30 प्लस 6x, तो ये इधर आ जाएगा 11x माइनस 6x और 30 माइनस 22, तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 8। तो x कितना हो जाएगा 8/5। तो x हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 8/5। अब ये जो निकला है ये सही है कि नहीं, कैसे जांचेंगे, तो इसमें आप जोड़ के देखिए 2 प्लस 8/5, 5 प्लस 8/5, क्यों, अगर वैल्यू सही है तो हमारा अनुपात इतना आएगा। तो ये देखिए 5 दूना 10 प्लस 8/5, ठीक है, 25, 5 × 5 = 25 प्लस 8/5, ये 5 से 5 कटेगा तो कितना हो गया 18/33, ठीक है, 18/33, तो ये कट जाएगा कितना, 3 से, 3 छक और 11, यानी कि 6:11, यही हमें साबित करना था। 8 का 2 मैं छोड़ दे रहा हूं, 8 का 3 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीजें हैं, उसको हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप समझिए, तब आप लोग, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं स्क्रीन पर भी, देखिए किस संख्या को 4 प्लस 6 के 4:7 पूर्व पद के साथ योग करने एवं पश्चात कर घटाने से उत्पन्न अनुपात का मान 2, 3 एवं 5, 2:2:3 एवं 5 का यौगिक अनुपात होगा। देखिए क्या कहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए अनुपात दिया है 4:7, किस संख्या को अनुपात के पूर्व पद के साथ जोग करने पश्चात पद के घटाने, मतलब कोई अनुपात दिया है, और कह रहा है कि इसके पूर्व पद और पश्चात यानी कि उत्तर पद, पूर्व पद के साथ जोग करने और पश्चात पद घटाने पर अनुपात का मान, जो घटाने पर अनुपात का मान होगा वह क्या होगा, 2:3 और 5 के यौगिक अनुपात का यौगिक अनुपात होगा। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन आप समझिए कि 4:7 दिया है, इसके पूर्व पद के साथ कुछ जोग करना है और उत्तर पश्चात घटाना है, और उसका जो मान निकलेगा वो किसके बराबर होगा, इस दोनों के
मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मिश्र अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 गुना 5, 3 गुना 4, यानी कि 10, 12, फिर से हो जाएगा 5, 6। तो इसका मिश्र अनुपात कितना हो गया, 5 और 6। ठीक है, 2, 5, 3। ठीक, चलिए अब कहा है कि इसके पूर्व पद के साथ योग करना है, यानी माना x योग किए और उसी संख्या को घटाना है। ठीक है, पश्चात पद के साथ घटा दिए तो कितना हमारा हो गया, 5:6। अब कीजिए, ये क्या हो गया, देखिए 6 चौके 24 प्लस 6x, 5 सत्ते 35 माइनस 5x। तो ये हमारा देखिए इधर ले आइए, 6x प्लस 5x, 35 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये भी हो जाएगा 11। तो x कितना हो जाएगा हमारा 11/11, यानी कि 1। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं कैसे पता करेंगे, तो आप देख लीजिए, इसके साथ योग कीजिए, 4 + 1 और 7 - 1, तो कितना हो गया 8/6। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 5.1 का जो क्वेश्चन बचे थे समाप्त है। इसके बाद जो होगा, पहले थ्योरी पार्ट होगा प्रोपोर्शनल का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।